हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण कक्षा तीसरी का चैप्टर नंबर हमारा है 16, जिसका नाम है मेरा घर। हम सभी का घर होता है बेटा, जिसमें हम सब क्या करते हैं, रहते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम आज क्या पढ़ेंगे, मेरे घर के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। यहाँ पर आपका एक मित्र है जिसका नाम क्या है, नसीम। और ये नसीम कहाँ रहता है बेटा, श्रीनगर के अंदर। आपको पता है श्रीनगर कहाँ है? बिल्कुल सही, भारत के अंदर उत्तरी भाग के अंदर क्या है, श्रीनगर। कल से हमारे स्कूल में बहुत सारी क्या करवाई गई, प्रवृत्तियां का आयोजन। प्रवृत्तियां मतलब क्या होता है बेटा, अलग अलग तरह की क्या करवाई जाती है, एक्टिविटी। जैसे आप लोग देखते हो ना, आपके स्कूल में भी अलग अलग तरह के प्रोग्राम होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि हमारे स्कूल में क्या करवाई गई, अलग अलग प्रवृत्तियां करवाई गई। वो पूरे 7 दिनों तक चलेगा। कितने दिन तक चलेगा इनके स्कूल में प्रोग्राम? 7 दिनों तक। हमारे स्कूल में कैंप जो लगे हैं, वो कैंप में कई जगह से बच्चे आए हैं। यहाँ पर क्या है बेटा, कुछ कैंप लगे हैं। हाँ, तो वो क्या कह रहे बेटा कि यहाँ पर क्या लगे हैं, कैंप। अच्छा, कैंप क्या होता है आपको पता है? तो देखो, इस तरह से क्या किया जाता है बेटा, तंबुओं को तान कर। हाँ बिल्कुल, अगर हम घूमने जाते हैं, जैसे जंगल में गए या फिर कहीं पर भी हम घूमने जाते हैं, तो कुछ इस तरह से क्या देखते हैं हम। बिल्कुल, यहाँ आप देख रहे हो ना जैसे, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो बेटा, यहाँ पर अलग अलग तरह के क्या दे रखे, तंबू बना रखे। तो इस तरह से क्या किया जाता है, कैंप के अंदर क्या होता है, बिल्कुल कैंप के अंदर क्या किया जाता है, इस तरह से आयोजन किया जाता है। राइट। नेक्स्ट, मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का यहाँ पर क्या किया गया था, इंतजाम किया गया था। मतलब सब बच्चों को यहाँ पर रहना था। आगे, अपने स्कूल के खूब सजाया था। हमने क्या किया, हमारे स्कूल को भी खूब अच्छे से सजाया था। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरों से झालर बनाए थे। कुछ बच्चों ने क्या किया बेटा, जो कपड़े होते ना उसकी कटिंग कर क्या बनाए थे, झालर। झालर क्या होता है तो आप लोग जानते हो ना, जैसे आपके घरों के अंदर दरवाजे पर लगाए होते, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, झालर। उन्होंने दरवाजे पे लगाए थे। कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए थे, है ना। और कुछ ने तो सूखे तथा पत्तों की लकड़ी के बुरादों से क्या बनाई थी, रंगोलियां भी बनाई थी, है ना। ऐसा सब उन्होंने क्या किया था, यस, कैंप के दौरान ये सारी प्रवृत्तियां की थी। आज कैंप का पहला दिन है। सब कुछ बहुत खुश थे, सब लोग बहुत ज़्यादा क्या थे, खुश थे। सुबह से सब बच्चे इकट्ठे हुए। सब बच्चे ज़मीन पर एक गोला बनाकर बैठे। सबको अपना अपना क्या दिया बेटा, परिचय दिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे आए थे। सबने अपना अपना क्या बताया, नाम बताया। सबने अपने बारे में बताया कि वे कहाँ रहते हैं, उन्हें क्या पसंद है। बच्चे अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी क्या करके लेके आए थे बेटा। घूमने जाते हो तो आप लोग अपनी कुछ प्रिय चीजें लेके जाते हो, तो वैसे ही यहाँ पर सारे बच्चे क्या लेके आए थे, तस्वीरें भी लेके। बारी बारी से सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में यहाँ पर बताया। अब किसकी बारी आती है बेटा, भूपेन की बारी आती है। तो देखो, ये आप जैसे चित्र में देख रहे हो, ये कौन है, हमारे भूपेन है। तो भूपेन ने भी अपना क्या दिया बेटा, परिचय दिया और कहा, बांस या लकड़ी के घर में रहने वाले का क्या ध्यान रखना चाहिए। तो देखो बेटा, यहाँ पर भूपेन क्या बोल रहे कि मैं असम के मोलन गांव में से आया हूँ। क्या बोल रहे हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ बेटा, असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत क्या होती है, बारिश होती, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग कितने बेटा, 10 से लगाकर 12 फुट क्या होते हैं, ऊंचे बनाए जाते हैं। ये बहुत मजबूत होते हैं, बांस के खंभों पर बनाए जाते। ये घर के अंदर में भी से भी लकड़ी के भी बने होते। घर में आने के लिए लकड़ी की सीढ़ी भी बनाई जाती, जो रात में क्या कर ली जाती है, हटा ली जाती। तो देखा बेटा आपने कि ये असम में क्या किया जाता है, इस तरह के क्या बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते, जो किसके बने होते हैं, लकड़ियों के बने होते। क्यों बने होते, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा क्या होती है बेटा, बारिश होती, इसलिए असम क्या है बेटा, एक राज्य है। वेरी गुड। तो अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग तरह के क्या बनाए जाते हैं, मकान बनाए जाते हैं। कैसे पता चला, क्योंकि हमें किसने बताया, भूपेन ने बताया। नेक्स्ट, भूपेन के यहाँ घर बांस के खंभों के क्यों बनाए जाते हैं, तो अभी हमने बात करी थी, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। आया समझ में, इसलिए वहाँ पर बांस के खंभों से क्या बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, भूपेन के गांव के मकानों की छतें कैसी थी और इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है, तो इनकी छतें जो थी किसकी बनी हुई थी,
लकड़ी की बनी हुई थी और ढलान रूप में थी। इन मकानों के अंदर जाने का क्या तरीका है? तो इन मकानों के अंदर जाने का तरीका क्या है बेटा? सीढ़ी के द्वारा क्या किया जाता है? अंदर जाया जाता है। भूपेन के घर में रात के समय सीढ़ी क्यों हटा दी जाती है? तो यहाँ भूपेन के घर में रात के समय सीढ़ी क्यों हटा दी जाती है बेटा? क्योंकि रात के समय आपको पता है सीढ़ी की आवश्यकता नहीं रहती है। साथ ही साथ आपको पता है ना कि बिल्कुल हाँ, जंगली जानवर भी क्या हो सकते हैं? ऊपर आ सकते हैं, इसलिए वहाँ सीढ़ी को क्या कर दिया जाता था? हटा दिया जा सकता। पत्थर का घर बनाने में क्या असुविधा थी? क्योंकि आपको पता है बेटा वहाँ बहुत ज़्यादा क्या रहती थी? बारिश रहती थी। अगर बारिश की वजह से अगर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ जाए तो आपको पता है ना, अगर वो ढल जाए तो उससे क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पर हाँ, बिल्कुल सही बोला कि यहाँ पर लोगों की मृत्यु तक भी हो सकती। अब हम दूसरे हमारे एक और मित्र से मिलते। बेटा ये कहाँ आए थे? कैंप में आए थे। अब आई किसकी बारी? चमेली की बारी आई। किसकी बारी आई? चमेली की। उसका क्या कहना था? वो ये बता रही है कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? मनाली से आई हूँ। कहाँ से आई बेटा? ये मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका। कैसा इलाका बेटा? पहाड़ी। ये एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पूरा का पूरा कैसा है? पहाड़ी इलाका। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है, बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तो धूप पे बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते। तो ये क्या बता रहे बेटा कि मनाली के अंदर जो मकान होते हैं वो किसके बने होते हैं? पत्थर या फिर किसके बने होते हैं? लकड़ी के। तो अभी हमने क्या देखा बेटा कि जो है मनाली, इसके यहाँ पर क्या होता है? किसके मकान बनाए जाते हैं? मकान पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज बारिश होती है और साथ ही साथ क्या होता है बेटा? बिल्कुल सही, बर्फ भी गिरती है, इसलिए यहाँ के मकान कैसे होते हैं? पत्थर और लकड़ी के। तो आपने क्या देखा बेटा पहले वाले और इसमें कि अलग अलग तरह के क्या देखने को मिल रहे हैं? हमको मकान देखने को मिल रहे हैं ना, अलग अलग तरह के घर देखने को मिल रहे हैं। तो चमेली का घर किस इलाके में था? तो अभी आपने देखा बेटा कहाँ पर था? मनाली के अंदर। वेरी गुड। चमेली और भूपेन के मकानों की छतों में क्या समानता थी? तो हमने यहाँ पर देखा चमेली और भूपेन के घर किसके बने हुए थे? लकड़ी के बने हुए थे। वेरी गुड। ऐसी छतें इन इलाकों में कैसे मदद करती है? तो आपको पता है ना बेटा, यहाँ बहुत तेज बारिश होने की वजह से, है ना, बहुत तेज बारिश हो तो क्या होगा? घर ना ढह जाए, इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं? इस तरह के क्या बनाए जाते हैं? मकान बनाए जाते हैं। आगे, पक्के मकान में रहने से क्या फायदा होता है? तो आप लोगों को पता है बेटा, पक्के मकान में अगर रहेंगे तो बाढ़, तूफान, बारिश, ऐसी चीजों से हम क्या कर सकते हैं बेटा? बिल्कुल बच सकते हैं। आगे देखो बेटा क्या है? मिताली और अनुज ने बताया। क्या बताया मिताली और अनुज ने? बिल्कुल सही, घरों के बारे में। यहाँ पर अपना अपना सब घर अपने बारे में परिचय दे रहे हैं। मिताली और अनुज राजकोट से आए थे। कहाँ से आए थे बेटा? ये राजकोट से आए थे। उन्होंने सबको राजकोट की तस्वीर दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची क्या दिखाई दे रही? इमारतें दिखाई दे रही। भूपन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते हैं? तो आप लोगों को पता है ना बेटा कि इनमें ऊपर कैसे चढ़ते हैं? वेरी गुड, लिफ्ट भी होती है और सीढ़ी भी होती है। और ये मकान कैसे दिखाई दे रहा है आपको? पक्के मकान दिखाई दे रहे हैं। आया बेटा? और ये मकान हमने कहा मिताली और अनुज के, है ना। नेक्स्ट, बहुमंजिले मकानों में ऊपर कैसे चढ़ते? तो अभी मैंने बताया लिफ्ट के द्वारा या फिर सीढ़ी के द्वारा चढ़ते हैं। दिल्ली भारत की क्या है बेटा? राजधानी। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में, गांवों में, कस्बों में लोगों को काम की तलाश में क्या करना पड़ता है बेटा? आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही क्या हो जाते हैं? धीरे 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 बसने लग जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा और जगह कम। बहुत लोगों के पास मकान होते हैं, नहीं होते, उन्हें जुगल झोपड़ी में भी क्या करना पड़ता है? रहना पड़ता है। और कई लोगों के पास वह भी नहीं होता है। कुछ लोगों के पास तो घर होते और कुछ लोगों के पास घर नहीं होते, है ना। तो जगह मिले वही क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। सड़क पर भी, फुटपाथ पर और यहाँ तक कि स्टेशन पर भी क्या करते बेटा? ये लोग सो जाते हैं। मिट्टी के घर में रहने वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए? तो मिट्टी में ध्यान रखने वाले बेटा उनको क्या है? क्योंकि वहां पर आप देखते हो ना, कभी भी अगर बारिश, आंधी, तूफान आ जाए तो कुछ भी समस्या उत्पन्न हो सकती। आगे हम देखते हैं कैंप के अंदर कौन आता है? काशीराम। तो काशीराम ने क्या बताया? मैं राजस्थान के एक गांव से आया हुआ हूँ, यहाँ बारिश बहुत कम होती है।
यस, तो यहाँ क्या बोल रहे बेटा कि यहाँ बारिश बहुत कम होती। राजस्थान जो एक है ना, हाँ बिल्कुल भारत का एक राज्य है। बहुत सही जवाब दिया। तो यहाँ खूब गर्मी पड़ती, हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये क्या बोल रहे बेटा, यहाँ बहुत गर्मी होती, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मिट्टी के घरों में रहते। घरों की दीवारें बहुत मोटी मोटी होती, इन दीवारों की मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। और यहाँ पर जो छतें होती वो कैसी होती बेटा, कटीली झाड़ियों की बनी होती। तो आपने देखा यहाँ पर ये मकान कैसा है, बिल्कुल मिट्टी का बना हुआ है। ये मकान किसका है, काशीराम का। आया समझ में आपको। आगे देखिए, इसी तरह सभी टोलियों ने अपने अपने क्या बताया बेटा, घर बताए, है ना। और सबकी इस तरह से बारी आई। परिचय के बाद यहाँ पर क्या हुए, रंगारंग कार्यक्रम हुए, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के नृत्य, गाने, ये सब चीजें यहाँ पर कैंप में हुई। बच्चों ने तरह तरह के क्या किए, नाचा यानी कि डांस किए, और अपनी भाषा में क्या किया बेटा, लोकगीत सुनाए यानी कि गाना सुनाया। सबने इलायची और बादाम डाले और कश्मीर का कहवा या चाय पी, बहुत मजा किया। शाम को हम सब क्या होगा बेटा, डल झील घूमने गए थे। कहाँ घूमने गए थे, डल झील के अंदर जो कश्मीर में है। वहां हमने नाव में बना हुआ, वहां हमने क्या देखा, नाव बनी हुई देखी थी। नाव बना हुआ एक क्या देखा था बेटा, घर दिखा था, और उसको हम क्या कहते हैं, हाउस बोट। शिकारे में भी बैठे थे। कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया था। चप्पू क्या होता है, जो नाव को चलाने में मदद करता है। हमने नीले नीले पहाड़ों के बीच 4 चिनारी भी देखी थी। तो यहाँ आप देख रहे हो बेटा, ये डल झील के अंदर क्या है, नाव है। तो आप देख रहे हो ये नाव कैसी बनी हुई है, बिल्कुल घर की तरह। हाउस बोट दूसरे घरों से अलग कैसे है, तो आप लोगों को पता है। हमने क्या देखा अभी, ये क्या है बेटा, बोट है। बोट मतलब क्या होता है आपको पता है ना, नाव जो होती है। और यहाँ पर सारे जो थे, यहाँ पर जो जितने भी बच्चे आए थे वो कहाँ गए थे, डल झील पे घूमने के लिए गए थे। तो वहाँ आपने क्या देखा, ये बोट है। हाउस बोट दूसरे घरों से अलग कैसे होती, तो अभी हमने देखा था बेटा, ये क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब दिया। ये क्या होता है बेटा, पानी के अंदर क्या होते हैं, आसानी से तैर सकते, जबकि हमारे घर जो होते वो पानी में तैरते नहीं तैरते। इसको इस तरह से क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ये पानी में क्या कर सके, तैर सके। दूसरा, क्या आप ऐसे घर में रहना पसंद करेंगे, अगर हाउस बोट जैसे घर अगर दे तो आप उसमें रहना पसंद करेंगे तो क्यों करेंगे, वो आपको यहाँ पर बताना है। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमने यहाँ पर अलग अलग तरह के देखे थे। तो चित्र देखकर आपको क्या करना है बेटा, मिलान करना है। तो यहाँ हमने देखे थे अलग अलग तरह के, देखो ये जैसे नाव वाला बोट, ये बड़ी ऊंची मीनार देखी थी। यहाँ पर हमने तंबू वाले घर देखे थे, ये हमने लकड़ी वाले घर देखे थे, और यहाँ पर हमने ये देखी थी। तो यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले दे रखा है आपको, हाँ, तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, देखा हुआ घर यहाँ पर बनाइए, यानी कि ऐसा का ऐसा, इनमें से आपने जो घर देखा है वो यहाँ पर आपको क्या करना है, चिपकाना है, या फिर आप बना सकते हो। ठीक है, अब मुझे बताना है बेटा कि इसमें से कौन सा क्या है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, तो आप देखो जैसे झोपड़ी, तो झोपड़ी कहाँ है, तो आप देखो चित्र के अंदर ये दिखाई दे रही है झोपड़ी। फिर देखो बेटा, बर्फ का घर जिसे हम क्या कहते हैं, इग्लू भी कहते हैं। तो ये देखो बेटा, बर्फ का घर जिसे हम इग्लू भी कहते हैं। फिर है तंबू, तो आप देखो बेटा ये क्या है, हमारा तंबू। फिर बात कर रखी है बेटा, किसकी बात कर रखी है, बहुमंजिला मकान। ये देखा बहुमंजिला मकान, तो ये देखो बहुमंजिला मकान। ठीक है, ये आप खुद मिलान करोगे, अब आप इतने बड़े हो गए ना, मिलान कर सकते हैं ना, बिल्कुल। फिर बड़ी भ्रंगों वाला देखोगे तो बड़ी भ्रंगों वाला भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपने क्या देखा बेटा, ये दे रखा बड़ी भ्रंगों वाला। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर क्या दे रखे है, घर दे रखे। तो इन घरों को आपको क्या करना है, बिल्कुल सही मिलान करना है कि कौन से घर को क्या कहते हैं। एक बार फिर से सुन लो, मैं आपको फिर से एक बार सही कर दे बेटा। ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बर्फ का घर जिसे इग्लू कहते हैं। ये हाउस बोट, ये बहुमंजिला मकान, वेरी गुड। ये क्या है बेटा, तंबू। फिर ये जो आप देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, मड़ई या बुंगा कहते हैं, राइट। और ये क्या है, झोपड़ी। तो यहाँ हमने क्या देखा, अलग अलग तरह के घर देखे या नहीं देखे, बिल्कुल। यस, आगे क्या दे रखा बेटा, प्रश्न कि आपके घर में जिन चीजों से, मतलब आपका जो घर है जिन चीजों से मिलकर बना हुआ उसका नाम बताइए। अगर आपका घर घास से बना है तो आपको वहां पर क्या करना है, सही का निशान। गोबर का बना है तो वहां पर सही का निशान। लकड़ी है तो लकड़ी का आपको बताना है, सीमेंट का, कैनवास का, या फिर आप देखो बेटा लोहा, प्लास्टिक, चूना, बांस, ईंट, कांच, पत्थर, जो जिससे बना हुआ है आपको वहां पर क्या करना है, सही निशान लगाना है।
अपने घर के आसपास मकानों को देखिए और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको क्या करनी है बेटा, सूची बनानी है। आइए ईंट बनाए। यस अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे बेटा, ईंट बनाना। तो ईंट कैसे बनाते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको कुछ विधि बता रखी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चिकनी मिट्टी को गूंथना है और फिर जो गूंथी हुई मिट्टी को आपको क्या करना है, माचिस की डिब्बी में डालना है और डिब्बी में डालने के बाद आपको क्या करना है, सुखाना है। आपकी छोटी सी ईंट क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। जैसे हमने मिट्टी को इसी तरह उसमें डालते हैं तो क्या हो जाती है, तैयार। अपने ईंटों पर तरह तरह के आप क्या कीजिए बेटा, रंग कर सकते हैं और उसने अपना नाम भी लिखिए। इन सभी ईंटों को मिलाकर एक रंग बिरंगा आपको क्या बनाना है, घर बनाना है। तो आप इस तरह का सुंदर सा चार्ट बनाकर मुझे बताएंगे। ओके, थैंक यू। आपका यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है।